खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में और बस्तर क्षेत्र के जो सुकमा जिला है उसके दोरनापाल इलाके में। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि नक्सली बराबर वारदातें करते रहते हैं, लेकिन तमाम संगठन जो है उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और बात करते हैं कि उनके ऊपर जब एक्शन होता है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन हम आज आपको इस खबर में वो ऐसे किस्से, नक्सलियों की ऐसी वारदातों के बारे में बताएंगे जो ये दर्शाती हैं कि अपने मानवाधिकारों की बात करने वाले नक्सली वास्तव में कितने अमानवीय हैं, किस तरीके से जो है आईईडी ब्लास्ट करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थिति ये है कि कई लोगों के तो पैर खो दिए हैं, यानी कि कुछ लोगों ने अपने पैर खो दिए हैं, किसी ने अपने पति को खोया है और किसी ने अपने बच्चे को खोया है। स्थिति ये है कि बहुत सारी बातें जो मानवाधिकार संगठन करते हैं वो केवल एक तरफा बात करते हैं और बात करते हैं केवल नक्सलियों की, जबकि मानवाधिकार हर उस व्यक्ति का है जो मानव है। ऐसे में मानवाधिकार की बात होनी चाहिए और हम आपको ऐसे ही कुछ किस्से बताते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों ने अपनी अमानवीयता का परिचय दिया है। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के कारण विकास के मामले में इतना पीछे रह गया, जिसकी बानगी अक्सर सामने आती रहती है। नक्सलियों ने न केवल बस्तर में रहने वाले आदिवासी समुदाय को जरूरी सुविधाओं से वंचित कर दिया, बल्कि आदिवासियों पर अत्याचार भी किए। अत्याचार के ये किस्से ऐसे हैं जो मानवता को झकझोर देते हैं। इन किस्सों को जानकर साफ हो जाता है कि जिस भी आदिवासी ने मुख्य धारा का जीवन जीने की कोशिश की, उसे गद्दार बताकर जान ले ली गई और ऐसे परिवारों को प्रताड़ित किया गया। बीजापुर के आशु पुनेम के परिवार पर नक्सलियों ने जिस तरह से कहर बरपाया, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नक्सली जो है, रात में हम लोग उस समय सीजन 2020-21 की बात है सर, बड़े पापा को घर से ही उठा के लेके गए, जंगल साइड पटाखा फोड़े और फोड़ने के बाद सभी को पता चला कि यहाँ पे पोर्श आई है करके, और 7 दिन के बाद मीटिंग है करके बताया। मीटिंग के लिए भेजे थे, हर पारा में, हर गांव में भेजे थे कि 7 पारा था। वहाँ पे मीटिंग किए है कि यहाँ पे मुखबिरी के रूप में काम करने वाले लोग कई लोग हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मिल पाए, इतने लोग मिले हैं तो इनको क्या करना है करके वहाँ पे मीटिंग में बात किए हैं। कितने लोग को मारने वाले और कितने लोग को बचाने वाले, इस टाइप का मतलब बात किए हैं। बात करने के बाद हाथ उठाने बोले, हाथ उठाने के बाद एक तो उनको गिना गया है कि ज़्यादा संख्या में मारने वाले लोग का 5 लोग का था। पापा और दादा को सजा दिए। वहाँ पे जंगल था, जंगल के बीच में एक भूमि सदम करके डाला वाला एक रोड है, रोड के हाड़ा वहाँ पे सुला दिए। सुला के उन लोग चले गए। हम लोग आते समय अचानक देखे और खोलो, मतलब जिल्ली खोलो बोलने से देखे हैं तो वहाँ पे उनका चेहरा पड़ा हुआ था सर। अचानक घबरे हुए थे। 7 बजे करीबन उनको डोके, कटिया में डोके लाए हैं पुष्नार दुर्वाफारा। तो वहाँ लाने के बाद बोले कि यहाँ पे इनको कोई दफनाने नहीं आएगा करके अपने फैमिली ही उनको दफनाए सर। 2-3 दिन के बाद अपन को फिर पापा को मीटिंग बिठाए, तो फिर उसको ना वार्निंग दिए थे, तुम्हारे फैमिली से कोई जाएगा नहीं। मेरे पापा और दादा को मतलब कोई बस्ती नहीं जाएगा, बाजार नहीं जाएगा, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं करके प्रतिबंध डाले थे सर। प्रतिबंध डालने के बाद हम लोग बहुत घबरे हुए थे और दूसरे के साथ कितना भी राशन मंगाएंगे, कैसे जिएंगे, और सब लोग के फैमिली से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उन लोग पढ़ते समय अपन यहाँ पे कैसे रहेंगे। हम लोग सोचे कि बीजापुर जाके बसेंगे करके। रहने के बाद बोल रहे हैं कि वहाँ का जो भी सामान अपन रखे थे घर में रखा वाला सामान को लेके गए, और गाय बैल बकरी सबको मतलब लेके गए। लेके जाने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर घर को छोड़ने के लिए आए हैं।
घर को तोड़े हैं। कई बार उनको बोलने का कोशिश की है कि हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, हम लोग कुछ डर के वजह से हम लोग इधर भाग के आए हैं, तो हम लोग गांव को कैसे छोड़ेंगे, अब आप ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ रह के क्या करेंगे। ऐसा फोन मन में बात करने का कोशिश की है, लेकिन उन लोग पापा को ये बता रहे थे कि तू यहाँ पे रह के मुखबिरी के रूप में काम कर रहा था, अब क्या मतलब जाके फिर वापसी आके तू यहाँ का काम को संभाल लेगा। मेरे भाई ऋषु पुनेम करके लेट के फोन देख रहे थे, वो फोन को छीने और छीनने के बाद पीछे से कोटला से मारे सर, जैसे बाहर निकाले कोटला से मारे, घबरा गया, घबरा के उनको ना इधर उधर पड़पड़ा के ना वो दौड़ा, बहुत ज्यादा खेत था और वो खेत मन में इतना भुचका के देखा, बहुत भगा, लेकिन ना वो लोग बहुत संख्या में थे, गांव वाले ही थे, कुछ कुछ लोग, एक जन को जेल भी लेके आए थे। उसको क्या किए, लेके गया और टंगिया मन से पूरा कचकचा होते तक का मारे, मार के उसको भी ऐसी, लेकिन उसको गांव में ही थोड़ा गली टाइप का वाला में ऐसे फेंक के चले गए थे। सुबह सितंबर के मेरे दादा लांचा पुनेम करके हैं, उसको 2024 सितंबर में उसको मारे हैं सर। फिर बाद में वहाँ पे थोड़ा हेड टाइप का है अपने फैमिली से, तो उनके पास कॉल किए, बोले कि घर में क्या क्या हो गया बोल के बोले हैं, और वो उनका नाम नहीं बताऊंगा, फिर कहीं उसी के नाम से गांव में रहते हैं, कभी आके उनको मारेंगे। तो उनको पूछने से बताए थे कि ऐसा ऐसा रात में आए हैं, अपन को मैं नहीं पता, अब हम लोग भी डरे हुए थे, बस ऐसी नाम सुन के हम लोग खुद चुप गए थे, ऐसा बोले। वहाँ की पुलिस काफ़ी सहायता दी, मैं यहाँ पे रह के काम कर रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है। गांव में रहता तो इतना भी कर नहीं पाता, इतना मतलब सेफ भी नहीं रह पाते। पार्टी में शामिल परिवार है वो रहेगी, अगर जिस परिवार से एक से दो लोग भी अगर यहाँ पे शामिल नहीं है, ऐसे लोगों को मुखबिरी के नाम से उन लोग मारने का कोशिश करते हैं सर। मतलब ज़्यादा टारगेट लगाते हैं कि इसको कैसे करके मारना है या तो फिर भगा देना है गांव से। ये जंगल को हड़प लेंगे, सरकार हड़प लेगी, या तो फिर मतलब यहाँ बस जाएगी, बस्ती बन जाएगी, तो अपन यहाँ पे रहने की खतरा बढ़ सकती है। ऐसा उन लोग ना खुद का ज़्यादा ध्यान दे के गाँव वालों को उनके मानसिकता में ये डालते हैं कि फोर्स में जाना गलत है, वहाँ आप लोग जाओगे फालतू मर जाओगे। गांव के लड़के या लड़की जो भी हैं महिलाएं, वो नक्सली में जाने का ज़्यादा चांस रहता है उनका। किसी कमिटी या मिलिशिया वालों को देने का एक प्रयास करो, कोशिश करो, वहाँ कौन घूम रहा है, कैसा रह रहा है, ऐसा मतलब उनको मोटिवेट करते रहते हैं सर स्कूल बच्चे लोग को। जैसे बढ़ते बढ़ते उनका मन में ये आ जाता है कि मैं नक्सल पार्टी में रह के मैं काम करूँ, ऐसा उन लोग तैयारी हो जाते हैं। उनका मन नहीं रहता है, लेकिन उन लोग मन लगवाते हैं सर, उनको ज़बरदस्ती करवाते हैं। पूरा गंगालूर में बस्ती में भी जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी वहाँ से बुलाते थे मीटिंग में, आप लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठ रहे हो और कल के दिन आपका गाड़ी यही इसी गांव में इसी एरिया में चलेगा, अगर जलेगी तो आपकी गलती, अगर खुल के आप चलाना चाहोगे तो पैसा जमा करो, पैसा जमा करके यहाँ पे पार्टी को दो, पार्टी को देने के बाद आपकी गाड़ी यहाँ पे खुल के चल सकती है, ऐसा उनको डराते हैं। और रखते भी हर खाने पीने का जो सब्जी वगैरह गांव से ही ले जाते हैं, और पैसा उनको नहीं देते हैं, गांव से ही जमा करते हैं, पैसा चंदा करते हैं। और खाना भी उन लोग अचानक जैसे आते हैं शाम के या तो भी कभी भी, तो जैसे आते हैं वैसे गांव हर घर में 1 से 2 प्लेट मतलब खाना जमा करके इकट्ठा करके एक ही जगह इकट्ठा करके उनको दे देते हैं, ताकि उन लोग हाज खा के मतलब सेफ रहें। हर कल कहीं छाँव वाला पूरा चंदा करके उनको दे देंगे, उन्हीं लोग बना के खाएंगे। उन लोग भी नहीं बनाते हैं सर, वहाँ पे मिलिशिया लोग रहते हैं, उन लोग बना के उनको खिलाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये गांव मतलब सुधर नहीं है, सब इन लोग उन्हीं के पक्ष में काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो जो हेड है ऐसे लोगों को आरोपी लगा के मार देते हैं। नक्सली
बहुत अमानवीय है, इनका खात्मा होना चाहिए। कुछ इसी तरह की दास्तां दिनेश खरती की भी है। नक्सली कैसे आदिवासियों पर जुल्म करते हैं। सर मेरा नाम दिनेश खड़ती है। नक्सली ने आम आदमी को मारे जा रहे हैं मुखबिर शक के, और पुलिस जाने के बाद रास्ते में बम लगाना, और पुलिस जाते समय बम ब्लास्ट होके मर जाएंगे बोल के उन लोग आईडी लगाते हैं, पर भी आम आदमी फंस जाते हैं, और आम जानवर भी, जंगली जानवर भी फंस के मर जाते हैं। जनता ही में रहकर उन लोग जनता को ही मार रहे हैं सर। अपने रिश्तेदार के लोगों को उनके ही काम कर रहे थे। एक सरकार उपाध्यक्ष थे और एक डीएके में सदस्य थे, और डीएके में सदस्य लोग को भी 7 लोगों को मारा गया है सर। आम पब्लिक क्या करें, उनके दबाव में उनके काम करते हैं सर, और उनके पक्ष में जो काम कर रहे हैं उनको भी मारा जा रहा है। निर्णय करके जो आम जनता को बचाने जा रहे हैं और मरते तक मार रहे हैं, और सजा भी दे रहे हैं सर। जीने नहीं दे रहे हैं ना यहाँ रहने दे रहे हैं, ना इधर से भी परेशान कर रहे हैं, इधर से मार रहे हैं। अपने बाल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पालेंगे, इस विचार से आम जनता बहुत परेशानी है। और स्कूलों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और गुरुजी भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल ही नहीं है तो गुरुजी कहाँ से जाएंगे, बाल बच्चे कैसे शिक्षित हो जाएंगे। रोड आएगा तो पुलिस लोग आएंगे, स्कूल बनाएंगे तो पुलिस लोग रहेंगे, सरकारी जो भी नहीं चाहिए हमको, इस तरह नक्सली कर रहे हैं सर। गांव में विकास सरकार करना चाह रही है, तब उनका जो विरोध कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, यहाँ स्कूल नहीं चाहिए, आंगनबाड़ी नहीं चाहिए, रोड नहीं चाहिए, उनको विरोध कर रहे हैं सर नक्सली। और पढ़े जो ज्यादा पढ़ता है उनको भी मना करते हैं, तुम पुलिस में भर्ती हो जाते हो, पुलिस में भरोगे तो हमको ही मारना होगे, इस टाइप का दबाव करते हैं स्कूल जो पढ़ते हैं लड़के लोग लड़की लोगों को। लंबे समय तक नक्सल संगठन में सक्रिय रहने के बाद मुख्य धारा में लौटी सुंदरी कुर्रम जो बताती है, उससे नक्सलियों का अमानवीय चेहरा और भी ज्यादा डरावना नजर आता है। मेरा नाम सुंदरी कुर्रम है। मैं 6/9 2014 में दंतेवाड़ा जिला में सरेंडर हुई हूँ। सरेंडर होने के बाद मेरा 10 साल होने वाला है। मैं 2002 से शायद मैं 15 साल की थी। नक्सली ज्वाइनिंग 10-12 साल नक्सली संगठन में काम की। उसके बाद मेरे को बचपन में मैं बहुत गाना गाती थी, तो मेरे को उन लोग अपने से उठा के ले गए, और मैं बढ़ते बढ़ते वहाँ का व्यवहार, जनता के साथ कैसे रहते हैं, कैसे लड़ते हैं, सब कुछ समझ में आया। तो जनता के साथ जो उन लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत है। मेरे को समझ आया कि जनता को सुरक्षित करते हैं बोल के बताते जाते हैं, पर जनता को उन लोग लूटते हैं और उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, सजा देते हैं, और किसी को मारते हैं, मरते तक मार के फेंक देते हैं। ये मेरे को नियम उनका बहुत गलत लगता था। तो मैं कहीं कहीं मीटिंग में बैठती थी तो मैं ये बात को रखती थी। रखने के बाद मेरे को उन लोग बोलते थे कि आप कहाँ से सीखे हो, कौन सिखा रहा है, किसी से बातचीत होता है क्या, ऐसे मेरे को भेदभाव बहुत किए डीवीसी एजेंसी वाले लोग। तो मैं वो बात को मैं बहुत ऊपर तक ले गई। ऊपर तक ले जाने के बाद जनता को अपन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, सही है, लेकिन मेरे को ये सिद्धांत ठीक नहीं है। ऐसे मैं बहुत बार बात रखी थी। फिर बात रखने के बाद ये मारने का थोड़ा सा कम हो गया था, पर 3 सांस मिलता था। कोई गलती करता था तो उसको 3 सांस मिलता था। दूसरा में अगर सुधर गया तो ठीक है, तीसरा में उसको मार के फेंक देते थे। मारने के बाद उनके घर में लाश छोड़ने जाते थे या फिर उसके घर के किनारे छोड़ देते थे, ऐसे करते थे। मेरे को बहुत बेकार लगता था। और 2006 के आसपास मेरे पिताजी पटवारी काम करता था।
मेरे पिताजी को भी मारपीट किए थे और उसका बहुत सूजन हुआ था। सूजन होने के बाद मैं उसको देखने के लिए छुट्टी मांग के देखी, नहीं देने के बाद फिर मैं पार्टी प्रवक्ता नेता गणपति से बात की थी। मेरे को 3 दिन का छुट्टी चाहिए, मैं छुट्टी जाऊंगी, मेरे पिताजी का ऐसे ऐसे बीमारी है बोल के, तो मेरे को आने नहीं दिए। उसके बाद 2-3 साल के बाद वो मेरा पिताजी गुजर गया। गुजर जाने के बाद भी मेरे को पता नहीं चला कि तेरा पिताजी है कि नहीं, कोई नहीं बताया। डिवीजन में जो भी थे, सपना का भी महाराष्ट्र में सरेंडर किए है, वही हम लोग के आधेर एरिया में डीवीसी सिक्योरिटी थी, उसको मैं चिट्ठी भेजी। चिट्ठी भेजने के बाद भी मेरे को चिट्ठी नहीं दिए, वापस भेजे थे चिट्ठी मेरे लिए, लेकिन डीवीसी वाले मेरे को नहीं दिए। फिर वहाँ से फिर जन अदालत में किए थे, वो भी नहीं बताए, और फिर मारपीट करने के बाद खून जम गया था शरीर में, ऐसे होके खत्म हो गया है। उसके बाद मैं किसी से भी लड़ना शुरू कर दिए तो ठीक है, पार्टी जो करने का है वही करेगा, जो गलत है उसको गलत मानता है, जो सही है उसको सही है। आप जो सोच रहे हो पूरा वो गलत है, गलत रास्ता में आप सोचते जा रही है, ऐसे बोल के मेरे को बताए। ये जनता दोनों तरफ से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का सिद्धांत में आके पूरा भटक रहे हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। जो भी विकसित होने का है, गांव में जो भी विकसित होने का है वो विकसित नहीं हो रहा है। अनपढ़ मेरे जैसे बहुत लोग हैं, अनपढ़े बिना पढ़े ऐसी भटकते जा रहे हैं। मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ, अभी सरकार जो इतना बड़ा नियम दिया है, आके सरेंडर होके अपना घर भी वापस जा रहे हैं। आखिरी तक मैं यही बोलना चाहूँगी, पार्टी में जितने भी आदिवासी हैं उन लोग वापस आए और सरेंडर करके घर वापस चले जाए। अब हम बात करते हैं उन परिवारों की जिनके मुखिया सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण दायित्व संभालते हैं। नक्सलियों की अमानवीयता से उनके परिवार किस तरह अथाह दुख में चले गए, इनकी कहानी आपको विचलित कर सकती है। मेरा नाम है करतम पुष्पा, मेरा पति का नाम है करतम सूर्या। गश्त गए थे, इस समय गोली लगने के बाद गोली लग गया तो खत्म हो गया, उसके जगह मेरे को अनुकंपा में लग गया है। मेरा नाम थोड़ियाम सन्नी है सर, मेरा पति का नाम थोड़ियाम लखमा है। वो बीजापुर के रहने वाले, लेकिन यहाँ दुर्नापाल में नौकरी मिला था। नौकरी करते गश्त मुठभेड़ में शहीद हो गए। बिम्फा कांड 2020-21 मार्च को शहीद हो गए सर। नक्सली अच्छे नहीं है सर, मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उस समय मेरा बच्चा पेट में था सर। मेरा तो शादी करके 1 साल भी नहीं हुआ था सर, ऐसी हो गया मेरी जिंदगी। नक्सलवाद तो खत्म होने से ठीक रहेगा सर, हम लोगों का जिंदगी खराब हो गया। उन लोगों को तो जीने का हक नहीं है इस दुनिया में। मड़कन सविता है सर, जो मेरा पति चिचड़गुड़ा का है, तो दोनों में पुलिस में भर्ती था। भर्ती होकर फिर मतलब गश्त गए थे, तो कैसे हो गया, तो आमोस बैठे थे मैंने, वहाँ फिर फायरिंग हो गया, फिर पीछे से गोली मार दिए तो शहीद हुआ सर। मेरा नाम माली सुखा, 2009 में मैं सहायक काम कर रहा था, उसमें करते करते फिर उसमें पुलिस में आ गया। तो आपसे गया था, आपसे आ रहा था, वो रात को 12 बजे आईडी ब्लास्ट हो गया। तो उस समय सीधा सुबह 6 बजे रायपुर हेलीकॉप्टर में लेके गए। हम लोग शाम को 5:30 बजे निकले बुरकापाल से, रात भर चले सर। तो वहाँ क्या बोलते हैं साखलर गांव, वहाँ बहुत फायरिंग हुआ। तो फायरिंग होने के बाद 5 लोग नक्सली खत्म हो गए। उसके बाद अब से आ रहा था, यहाँ भी बुरा है सर, यहाँ भी टूट गया और यहाँ काट दिए। यहाँ नकली लोग यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं वो गड़बड़ है सर। किसी को मार देते हैं, किसी को पूछते थोड़ा सा पूछेंगे फिर मार देंगे सीधा। तो ये थी नक्सलियों की असली सूरत, जो न केवल बस्तर के विकास में बाधक है, बल्कि आदिवासियों के शोषण की कहानी से भरी पड़ी है।
स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।